ट्रेन में उतरी हुई ट्रेन में मैक्सिमम एक दिन और एक रात का ट्रैवल कर चुकी थी। ठीक है, तो वहाँ से निकलल पीछे हम कर यहाँ बालासवर पुगलक नहीं ट्रेन, तब एक्सीडेंट होलक। एक्सीडेंट में कैसे होलक कि जे बोगी में हम मन रही से बुगी कर 3 गो बुगी, लास्ट कर 3 गो बुगी टक्कर मार के वो फेंकाई गेलक और बाद बाकी बुगी जे रहे उकर वो बुगी आगे निकल गेलक। उकर पीछे जाके एक करूम मंडल की काल के एगो ट्रेन का नाम है से जाके और मारलक वो है ट्रेन के, और उकर पीछे जाके मालगाड़ी के मारलक। हो गया, ट्रेन का सफर ही नहीं करेंगे, ट्रेन का सफर ही नहीं करेंगे। अच्छा, सागर खड़िया का स्पॉट डेट है? नहीं, स्पॉट डेट नहीं हुआ, ये गलत बात है। उसका जो बॉडी था ना वो ट्रेन में दबा हुआ था, उसको हम लोग निकाले जैसे भी करके। निकालने के बाद में हम लोग मैक्सिमम आधा घंटा से ऊपर एम्बुलेंस का वेट किया। जब एम्बुलेंस नहीं आ रहा था तो हम ही लोग का किसी में से एक का कंबल था, वो कंबल में हम लोग उसको उठा के रास्ते की तरफ लेके गए। ले जाने के बाद में जो एम्बुलेंस आ रहा था उसको रोके, उसमें हम लोग जो कटा हुआ हाथ था लड़का का उसको भी डाले और डेड बॉडी जो डेड हुआ है सागर खड़िया उनको भी डाले। उनको डालने के सागर खड़िया का डेट नहीं हुआ, वो हॉस्पिटल पहुंचने तक डेट नहीं हुए थे। वो रास्ते भर मेरे से बात करते हुए गए। वो पसीना जो टपकता है ना, वो पसीना उसके टपक के सर पे लग गया, तो मेरे को गाली भी दिया कि ऐसा ऐसा बात है, आपका पसीना टपक रहा है, आप साइड में हटो। जब वहाँ पे पहुँचे जैसे ऑक्सीजन लगाया गया ना, तब वो दम तोड़ दिए, ऑक्सीजन लगाते ही दम तोड़ दिए। नाड़ा चाय बागान से वो लोग काम करने के लिए बेंगलोर गए हुए थे और 2 तारीख को कोरमंडल और हमसफ़र एक्सप्रेस जो एक्सीडेंट हुई, ये भाई लोग हम लोग का हमसफ़र एक्सप्रेस ट्रेन में थे और हम लोग का बागान से कम 13 भाई लोग थे वहाँ पे जो काम करके लौट रहे थे। और उस रात को जो एक्सीडेंट में हमारा एक भाई सागर खड़े का मृत्यु हो गई और नगरगढ़ बागान में पूरा शौक का लहर है, क्योंकि ये भाई बहुत एक सीधा लड़का था और घर में यही एक बड़ा लड़का था जो कमा के लाता था और घर में रोज़गार करता था। इसका 2 बहन भी है, एक भाई भी है। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज उसका 5वां दिन है और मैं प्रशासन को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे सरकार को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से परिवार को थोड़ा भी कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और सब कुछ सरकार के माध्यम से आज डेड बॉडी को यहाँ पे लेके आया। और আমরা রাজ্য সরকার যারা ডেড হয়েছে তাদের 5 লাখ টাকা এবং যারা সিভিয়ারলি ইনজুর্ড হয়েছে তাদের 1 লাখ, আর যারা অল্প বিস্তর ইনজুর্ড হয়েছে তাদেরকে 50,000 টাকা চেক দেওয়া হবে। আজকে আমাদের 12 জন বা 13 জন যে ফ্যামিলি আছে ইনভলভ, তাদের নিয়ারেস্ট যারা আছে আত্মীয়, তারা কলকাতায় রওনা হবে জলপাইগুড়ি থেকে বাসে।